हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है और ये हम सॉल्व कर रहे हैं बीएड 2021 का पेपर। और ये है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड शिक्षण योग्यता। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो लेके आता रहूँगा आपके पास। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए फर्स्ट, यानी कि इससे पूर्व मैंने जो क्लास ली थी वो 30 तक की थी, क्वेश्चन नंबर 30 तक के जीएस के थे। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने। क्वेश्चन है, अकादमिक उत्कृष्टता के इस यूरो में स्कूलों में क्रीड़ा, यहाँ पे युग लिखा हुआ है, युग, यहाँ पे युग में स्कूलों में क्रीड़ा और खेल को शामिल करने की मांग है। अकादमिक उत्कृष्टता के इस युग में स्कूलों में क्रीड़ा और खेल को शामिल करने की मांग है। समय की बर्बादी है। अकादमिक कार्य से बहुत समय निकालना पड़ता है। अवकाश या विश्राम के लिए समय देना पड़ता है। बालक के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। जो क्रीड़ा का जो कार्य होता है वो बच्चों के विकास के लिए ज़रूरी होता है, तो बच्चों के विकास के लिए आवश्यक है। तो ये क्या है, संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक होता है, इसलिए ये डी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा इसमें, क्योंकि स्कूलों में क्रीड़ा जरूरी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डी ऑप्शन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्धि सिद्धांत, जो बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी? गार्डनर, वाइगोट्स्की, बर्नर, पियाजे। तो कौन थे ये? तो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत दिया था वह गार्डनर के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33वां नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया मौलिक रूप से पूरी होती है कक्षा में, स्कूल में, समाज में या घर में? तो किस में होती है पूरी? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फंडामेंटली कंप्लीटेड इन क्लासरूम, स्कूल, सोसाइटी या होम? तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कि कहाँ पे शिक्षण की अधिगम की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है, कहाँ पे पूरी होती है ये कक्षा के अंदर ही पूरी की जाती है। मौलिक रूप से तो कक्षा ही माना जाएगा इसमें, ना कि स्कूल में, समाज में, घर में। कक्षा में ही शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया पूरी होती है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रो टीचिंग इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर द स्टूडेंट टीचर बिफोर द प्रैक्टिस टीचिंग से पहले या ड्यूरिंग द प्रैक्टिस टीचिंग या आफ्टर प्रैक्टिस टीचिंग या नन ऑफ दीज? जो सबसे शिक्षण है, जो सबसे प्रभावी है छात्र शिक्षक के लिए, सूक्ष्म शिक्षण है, वो कब किया जाता है? अभ्यास शिक्षण से पूर्व किया जाता है, अभ्यास शिक्षण के दौरान किया जाता है, या अभ्यास शिक्षण के बाद किया जाता है, या इनमें से कोई सा भी नहीं? जो छात्र शिक्षक के लिए सूक्ष्म शिक्षण है वह अभ्यास शिक्षण से पूर्व किया जाता है, यानी कि इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। ए ऑप्शन राइट। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है एट ऑथोरिटेरियम लेवल टीचिंग, यानी कि सत्तावादी स्तर पर शिक्षण होता है। टीचर सेंटर्ड होता है, ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है, ये हेडमास्टर सेंटर्ड, ये एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। जो सत्तावादी स्तर पर जो शिक्षण कौन सा होता है? शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित या अनुभव आधारित केंद्रित? तो इसका हमारा राइट ऑफ, जो सत्तावादी है वो शिक्षक केंद्रित ही माना जाएगा, ना कि बाल केंद्रित। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस पाठ में पहले एक सामान्य नियम की व्याख्या की जाती है? नियम की व्याख्या की जाती है, फिर उदाहरण से स्पष्ट भी किया जाता है। सामान्य नियम की व्याख्या की जाती है, फिर उदाहरण दिया जाता है, यानी कि
नियम बताए जाते हैं, उसके बाद में उदाहरण दिया जाता है। तो निगमनात्मक पार्ट में, आगमनात्मक पार्ट में, संज्ञानात्मक पार्ट में या कौशल वाले में। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच लेसन जनरल रूल्स इज एक्सप्लेन्ड फर्स्ट एंड देन एक्सप्लेन इलिस्ट्रेटेड? डिडक्टिव लेसन, इंडक्टिव लेसन, कॉग्निटिव लेसन या स्किल लेसन? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, कि जो निगमनात्मक पार्ट है इसी के अंतर्गत पहले नियम दिखाए जाते हैं बच्चों को, उसके बाद में उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37वां। क्वेश्चन नंबर 37वां देखिए। द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इनहेंस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड इन एजुकेशन। यह तकनीक जिसके माध्यम से शिक्षा में अधिगम प्रक्रिया को बढ़ाया जा सकता है। आईटी में, आईसीटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो विद्यालयों में अभी वर्तमान में आईसीटी लैब की स्थापना की गई है, यानी कि इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। बी ऑप्शन आंसर बी आ जाएगा, आईसीटी। आईसीटी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लें। तो इस सेट इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, आईसीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 38वें में देखिए, व्यक्ति अपनी स्वयं की गलतियों से सीखता है। अपनी स्वयं की गलतियों से सीखता है, यह कथन यहाँ पे क्या लिख रहा है, कथन। कथन अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है? इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम इज ओवन मिस्टेक, दिस स्टेटमेंट बेस्ड विथ ऑन विच लर्निंग थ्योरी? ऑपरेंट, कंडक्टिंग, इनसाइड, ट्रायल एंड एरर, क्लासिकल कंडीशन। तो ये कौन से सिद्धांत से रिलेटेड है? क्रिया प्रशुद्ध अनुबंधन का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्रयत्न या भूल का सिद्धांत। प्रयत्न, यहाँ पे प्रयत्न लिखा हुआ है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत या शासकीय अनुबंधन का सिद्धांत। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, यानी कि बालक क्या करता है, स्वयं अपनी गलतियों से सीखता है। ये प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है। और प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत की बात करें, ये सिद्धांत थार्नडाइक के द्वारा दिया गया था। थार्नडाइक के द्वारा प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। और ये जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है, क्रिया प्रसूत, ये स्किनर के द्वारा दिया गया था। और ये स्किनर थे, स्किनर के द्वारा दिया गया था। और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत की बात करें तो जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है कोहलर का है। कोहलर 3 थे, ये कोहलर कोपका, इनके द्वारा दिया गया था, कोपका। और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत की बात करें तो शास्त्रीय जो अनुबंधन का जो सिद्धांत है, शासकीय अनुबंधन का सिद्धांत, ये पावलोव का है, पावलोव। और ये रूसी थे, रूसी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसके तो हमारा राइट ऑप्शन मैंने बता दिया आपको, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सी ऑप्शन राइट हो गया हमारा। 39वां क्वेश्चन है हमारा, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? मानसिक आयु 5 वर्ष है और बुद्धि लब्धि, तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला है, मेंटल एबिलिटी, मेंटल आयु, एज एंड वास्तविक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। तो इसकी मानसिक आयु 5 वर्ष इंटू 100 डिवाइड बाई 4, 4 वर्ष से डिवाइड कर देते हैं तो 125 आएगी उसकी बुद्धि लब्धि, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा इसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 125 आई हो जाएगी उसकी बुद्धि लब्धि। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से कौन सी शैक्षिक ज्ञान क्षेत्र के निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? शैक्षिक ज्ञान क्षेत्र के निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपकरण नहीं है।
बातचीत का कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रोजेक्ट या मौखिक प्रश्न। तो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे ज्ञान क्षेत्र की बात की है कि इसका निर्माण किस उपकरण के द्वारा नहीं किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इन स्कॉलस्टिक डोमेन? कन्वर्जन स्किल, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या प्रोजेक्ट ओरल क्वेश्चन। तो इसका जो सीधा साधा आंसर है कि मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चनों से ये ज्ञान क्षेत्र का निर्माण नहीं किया जा सकता, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा इसमें, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्लास कैसी लगी है ज़रूर ज़रूर कमेंट करके बताएं, और आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41। क्वेश्चन नंबर अगला है, एमिल के अनुसार शिक्षा का श्रेष्ठतम कार्य क्या है? अकॉर्डिंग टू एमिल, द नोबेलेस्ट वर्क इन एजुकेशन इज टू मेक एन थिंकर, एंटरप्रेन्योर, गुड सिटीजन, रीजनिंग मैन, तर्कशील व्यक्ति। तो एमिल के अनुसार अच्छा नागरिक बनना ही श्रेष्ठतम है, शिक्षा का श्रेष्ठतम कार्य है अच्छा नागरिक बनना। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में अमूर्त और तर्क कौशल का विकास होता है किस अवस्था में होता है? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चिल्ड्रन डेवलप अब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल ड्यूरिंग सेंसर मोटर स्टेज, या प्री ऑपरेशनल स्टेज, या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। किस स्टेज में अमूर्त तर्क होता है? तो वो होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इसका, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है डी। इसके अंतर्गत अमूर्त और तर्क कौशल का विकास होता है बालक में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 42 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए, कमजोर छात्र को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? टू इंस्पायर द वीक स्टूडेंट, टीचर शुड तालियां बजवा कर उत्साहित कर और उन्हें अच्छा काम करने के लिए कहें, उन्हें पहले बेंच पर सीट दें, कक्षा में उन्हें अधिक ध्यान देने के लिए कहें, या कक्षा में उन पर ध्यान ना दें। तो ऐसा तो करना ही नहीं है कि कक्षा में उन पर ध्यान नहीं दें, कक्षा में उन्हें अधिक ध्यान देने के लिए कहें, ये भी नहीं। तो इसमें सबसे स्पष्ट है कि तालियां बजा के उसका उत्साहवर्धन करें और उन्हें अच्छा कार्य करने के लिए कहें। बी वाला भी नहीं होगा, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा इसमें। नेक्स्ट, ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44। इट इज प्रपोज्ड टू रिप्लेस द करंट 10+2 system with a new curriculum structure through NEP 2020. What is the new curriculum structure? तो इसका जो स्ट्रक्चर है वह है 5-3-3-4 का। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 5-3-3-4 का। NEP 2020 में वर्तमान में 10-2 प्रणाली को एक नई पाठ्यचर्या की संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया जाना है, वह कौन सी है? तो वह है 5-3-3-4 वर्ष की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 44 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द चाइल्ड नीड नॉट टू बी एम्फेसाइजिंग गाइडेंस? कि परामर्श में बच्चे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी को उल्लेखित करने की आवश्यकता नहीं है? कौन सी जानकारी को उल्लेखित करने की आवश्यकता नहीं है? बच्चे के पिछले अनुभव और परीक्षा परिणाम को, बच्चे की रुचि और आकांक्षा और अन्य गुण को, माता पिता के धर्म, जाति और सामाजिक स्थिति को, या माता पिता की आकांक्षाओं को। तो बच्चे के परामर्श के समय हमें इन दोनों चीज़ों की
आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि सी और डी हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, सी और डी 46 है। 46 वाला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लर्नर्स करेक्टराइज नॉट इफेक्ट द इफिशियंसी ऑफ लर्निंग, मेंटल एबिलिटी, इंटरेस्ट, एटीट्यूड या जेंडर। तो इसमें से कौन सा प्रभावित नहीं करता है नॉट इफेक्टेड इफिशियंसी, सीखने की दक्षता में, लर्निंग में। तो इसमें लिंग से कोई मतलब नहीं है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। जेंडर से कोई मतलब नहीं है इसमें, सीखने में, सीखने की दक्षता को प्रभावित नहीं करती है लिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, डी ऑप्शन राइट। 47 है, एक शिक्षक के व्याख्यान में बेहतर संप्रेषण होगा यदि तैयार नोट्स से पढ़ाता है, नोट्स को पहले से अच्छी तरह से तैयार करता है और उन्हें एक गाइड के रूप में प्रयोग करता है, तात्कालिक वार्ता करता है या अन्य विषयों से उदाहरण लेकर तात्कालिक बात करता है। तो सबसे प्रभावशाली व्याख्यान बेहतर संप्रेषण कौन सा होगा, कि जो टीचर अन्य विषयों से उदाहरण लेकर तात्कालिक बात करता है वही संप्रेषण कौशल अच्छा रहेगा। देयर विल बी बेटर कम्युनिकेशन ए लेक्चर इफ ए टीचर, इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, डी ऑप्शन राइट। 48 एक क्वेश्चन है, विच कंट्री वाज द फर्स्ट वन टू ओपन द किंडरगार्टन स्कूल, वो कौन सा देश है जहाँ पे पहले किंडरगार्टन स्कूल खोला गया था, इंग्लैंड, इटली, जर्मनी या फ्रांस। किंडरगार्टन स्कूल खोला गया था सर्वप्रथम जर्मनी में खोला गया था किंडरगार्टन, और जो किंडरगार्टन रचना है वो प्रोबेल की है, प्रोबेल की है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लेवल फॉर टीचिंग लर्निंग, डिफरेंटिएशन लेवल, ये मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो इसमें से विभेदन स्तर ये इसका नहीं है, अधिगम का विभेदन स्तर, इसमें 50 में ए ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड अचीवमेंट टेस्ट। तो अच्छी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है, नॉट करेक्टरिस्टिक्स गुड अचीवमेंट टेस्ट की। विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, अस्पष्टता या वैधता। तो कौन सी नहीं है इसमें, तो ये जो सी वाली है एम्बिगिटी, ये इसमें नहीं आएगी, अस्पष्टता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा वहाँ। अगला है 52 क्वेश्चन है, एटीट्यूड ऑफ टीचर दैट इफेक्ट्स टीचिंग पेरेंटियंस टू, यानी कि शिक्षक की जो मनोदृष्टि है के द्वारा शिक्षण को प्रभावित करने वाला जो क्षेत्र है वह संबंधित है, भावनात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक क्षेत्र या मनोशारीरिक क्षेत्र। वो कौन सा क्षेत्र है जिससे टीचर की अभिव्यक्ति से प्रभावित होता है या मनोदृष्टि से प्रभावित होता है, वह भावनात्मक क्षेत्र, यानी कि इफेक्टिव डोमेन। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें इफेक्टिव डोमेन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए, द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग्स, यानी कि सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है।
कौशल अर्जन, व्यवहार में संशोधन, व्यक्तिगत समायोजन या ज्ञान समावेश। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो सीखना है, ये क्या करता है, हमारे व्यवहार में संशोधन करता है, यानी कि व्यवहार में परिवर्तन लाता है, यानी कि एक्विजेशन ऑफ स्किल या मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा इसमें। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 54 है क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन नंबर है हमारा 54। किसी भी विद्यालय में अभिभावक शिक्षक यानी कि जो पीटी है का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? द मेन प्रपोज ऑफ पेरेंट टीचर एसोसिएशन यानी कि पीटीए इन एनी स्कूल इज टू कीप स्टूडेंट इन चेक एंड कंट्रोल, collect additional funds for remedial teaching, share understanding for problems faced by school, या involve parents for improvement of school function। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं पीटीएम में क्या करते हैं, स्कूल की कार्य पद्धति में सुधार के लिए माता पिता को इन्वॉल्व करते हैं, यानी कि स्कूल की जो डेवलपमेंट है उसमें माता पिता का सुझाव भी लिया जाता है और उनको इन्वॉल्व भी किया जाता है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा इसमें, पीटीए का मुख्य लक्ष्य यही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डी ऑप्शन राइट। 55वां क्वेश्चन है हमारा। एक शिक्षक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है? यानी कि एक साथ पूरे समूह का मूल्यांकन करता है या अध्ययन करता है। द टीचर स्टडीज पीपल ग्रुप बिहेवियर मेनली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। वो कौन सा मेथड है? इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंटेशन, केस हिस्ट्री या ऑब्जर्वेशन। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक साथ कर रहा है, वो क्या कर रहा है? अवलोकन कर रहा है, यानी कि ऑब्जर्वेशन कर रहा है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इस हमारा, ऑब्जर्वेशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 56वां देखिए। द फिलोसफर हु फॉर द फर्स्ट टाइम mentioned the importance of sports education, प्लेटो, अरिस्टो, सुकरात, जॉन लॉक। यानी कि वे दार्शनिक जिसने पहली बार क्या किया था, शिक्षा में खेल के महत्व को, स्पोर्ट्स को उल्लेख किया। प्लेटो, अरिस्टो, सुकरात या जॉन लॉक। तो जो पहली बार जो दार्शनिक थे वो थे अरिस्टो, जिन्होंने ही खेल खेल के महत्व को उल्लेख दिया था शिक्षा में। तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बी ऑप्शन राइट। 57वां क्वेश्चन देखिए। व्हाट शुड बी डन टू मेंटेन डिसिप्लिन एमोंग स्टूडेंट। छात्र में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? दे शुड बी आस्क्ड क्वेश्चन, दे शुड बी इंटरेस्टेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे शुड बी प्रिवेंटेड ऑफ मेकिंग नॉइज, दे शुड बी मेड टू फॉलो रूल्स। तो उनसे प्रश्न पूछना जाना चाहिए या जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए, उन्हें शोर करने से रोका जाना चाहिए या उन्हें नियमों का पालन करने के लिए बनाया जाना चाहिए। यदि आपको कक्षा में अनुशासन बनाना है तो आप उनको क्या करना है, आपको उनको जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। क्या करना चाहिए आपको? उनको जिम्मेदारी देंगे तो वो ऑटोमेटिक अनुशासन में आ जाएंगे। इसमें दे शुड बी इंटरेस्टेड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उनको जिम्मेदारी देना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 58वां क्वेश्चन। व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रेफर aggressive behavior of a child? A should be kept in isolation, reason for his behavior should be investigate, या should be punished severely, या should be ignore। यानी कि एक बच्चा आक्रामक व्यवहार को सुधारने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होगा या माध्यम कौन सा होगा?
उसे एकांत में रखा जाना चाहिए या इस व्यवहार के कारणों की जांच करनी चाहिए। उसे कड़ी सजा ये तो करना ही नहीं है, कड़ी सजा उसे अनदेखा भी नहीं करना है, एकांत में भी नहीं ले जाना। तो क्या करना है, उसके कारणों का पता लगाना है हमें। रीजन फॉर बिहेवियर शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, तो उसके कारणों का पता लगाना चाहिए। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा इसमें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है 59वां क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया इज एसोसिएट विद, किससे संबंधित है या किससे जुड़ी हुई है? मेंटल डिसऑर्डर से, बिहेवियरल डिसऑर्डर से, रीडिंग डिसऑर्डर या राइटिंग डिसऑर्डर। तो जो डिसलेक्सिया है ये पढ़ने संबंधित विकार है, यानी कि पढ़ने से संबंधित विकार, रीडिंग डिसऑर्डर है ये डिसलेक्सिया। इससे रिलेटेड दो तीन और है जो अक्सर पूछी जाती है। डिस्ग्राफिया, डिसग्राफिया, डिस्ग्राफिया है जो लिखने से संबंधित विकार है ये डिसलेक्सिया, सॉरी डिस्ग्राफिया। और एक और आता है, ये भी ज़्यादातर पूछा जाता है, कौन सा? गणना संबंधित, जिसको कहते हैं डिस्कैलकुलिया, 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 डिस्कैलकुलिया। यहाँ पे कैलकुलिया से लिख देते हैं, डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया ये है गणना संबंधी विकार। आगे और है अफेसिया, जो श्रवण संबंधी विकार है, अफेसिया, अफेसिया ये क्या है? श्रवण संबंधी विकार है एफेसिया। और एक और है देखने संबंधित विकार, देखने से रिलेटेड है, उसको कहते हैं हाइपिलेक्सिया, हाइपिलेक्सिया कहते हैं इसको, हाइपिलेक्सिया। लिखने पे कोई ध्यान नहीं दे, जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना है आपको। हाइपिलेक्सिया है देखने से संबंधी विकार। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले। इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, और एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन में। क्वेश्चन को देखिए, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति कैसी होनी चाहिए? शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, या पाठ्यपुस्तक केंद्रित, या बाल केंद्रित? तो कैसे होना चाहिए आपके अनुसार बताइए मुझे। जो शिक्षण की जो पद्धति है वह बाल केंद्रित होना चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, चाइल्ड एंड सेंटर्ड होना चाहिए। अकॉर्डिंग यू वॉट टू बी मेथड टीचिंग प्लान, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। तो डी ऑप्शन राइट हो गया हमारा इसमें। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं चैनल को, और लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं इसी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद मित्रों।